गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा में पाठ नंबर 4 के अभ्यास के प्रश्न करते हैं। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और पक्षी प्रेमी बना दिया? बचपन में सालिम अली एयरगन से खेलते हुए एक बार उन्होंने एयरगन चलाकर एक नीले कंठ वाली गोरैया को घायल कर दिया। उस घायल पक्षी की दयनीय दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। एक घायल गोरैया ने उसके जीवन की दिशा बदल दी और वे पक्षी प्रेमी बन गई। दूसरा प्रश्न भी, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा हो? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को यह बताया होगा कि यदि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से न बचाया गया तो वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। वहाँ का प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो नष्ट हो जाएगा। इससे वर्षा नहीं होगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और हरियाली नष्ट हो जाएगी। पक्षी इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। यही नहीं, पशुओं को खाने का चारा नहीं मिलेगा। वह सुंदर वैली उजड़ जाएगी। यह सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के ढेर सारी बातें जानती होगी? लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लॉरेंस सच्चे प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी थे। वे भी एक वाचर थे। पक्षियों के कलरव से प्रेरणा प्राप्त करके वे कविताएं लिखते रहे। इसलिए उन्हें प्रकृति संबंधी कविताओं का विशेष महत्व है। वे अक्सर अपनी छत पर बैठने वाली गोरैया को देखते थे। इसलिए उनकी पत्नी ने ये कहा होगा कि छत पर बैठने वाली गोरैया के बारे में अधिक अच्छा बता सकती होगी। आज से स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न, आज से स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लेखक का यह विचार है कि जिस प्रकार अंग्रेजी के उपन्यासकार और कवि D.H. लॉरेंस एक प्रकृति से गहरा लगाव था, वे चाहते थे कि प्रकृति की ओर वापस लौटना चाहिए। उसी प्रकार सालिम अली ने भी प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। उन्हें प्रकृति के अनेक रास्तों की खोज की थी और वे प्राकृतिक जीवन के संबंधित प्रतिनिधि बन गए थे। इसलिए यह कहना उचित होगा कि सालिम अली नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। थैंक्स फॉर लिसन। गुड डे।